चलिए आज एक पुरानी कहानी सुनते हैं। लेकिन इसमें जो सीख है वो आज के जमाने के टीम वर्क के लिए बिल्कुल सटीक है। ये कहानी है एक सास और उसकी 3 बहुओं की, और ये हमें दिखाती है कि कैसे एक बिल्कुल परफेक्ट प्लान भी बुरी तरह फेल हो सकता है अगर टीम के लोग एक साथ मिलकर काम ना करें। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब एक परफेक्ट प्लान बस गलत टाइमिंग का शिकार हो जाता है। और यही सवाल आप देखेंगे इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या सिर्फ एक अच्छा प्लान बना लेना ही काफी है? चलिए देखते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक गांव है, उसमें एक घर, और उस घर में रहती हैं एक सास अपनी 3 बहुओं के साथ। अब देखिए, बाहर से तो सब ठीक ठाक लगता था, एकदम नॉर्मल परिवार। पर घर के अंदर ना एक बहुत बड़ी दिक्कत पनप रही थी। दिक्कत ये थी कि तीनों बहुओं की आपस में जरा भी नहीं बनती थी। और ये चीज सबसे ज्यादा तब दिखती थी जब घर में कोई मेहमान आ जाता। अरे, खाना परोसने जैसी मामूली सी बात पर बवाल मच जाता था। मैं करूंगी, नहीं मैं परोसूंगी, हटो तुम। और बेचारे मेहमान वो बस ऑकवर्ड होकर एक दूसरे को देखते रह जाते थे। अब जाहिर सी बात है, ये झगड़े इतने बढ़ जाते थे कि मेहमानों को भी बहुत अजीब लगता था। और ये सब देखकर सास का परेशान होना तो लाजमी था। उनकी चिंता दोहरी थी। एक तो घर का माहौल खराब हो रहा था, और दूसरा समाज में परिवार की इज्जत का भी सवाल था। तो भाई, इस रोज रोज की किचकिच से तंग आकर सास ने सोचा बस बहुत हुआ। और उन्होंने जो किया वो किसी क्लासिक मैनेजमेंट गुरु की तरह था। उन्होंने फैसला किया कि इस प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म करना होगा, एक पक्के प्लान के साथ। तो क्या था वो प्लान? एकदम सिंपल लेकिन बहुत असरदार। काम को बांट दो। उन्होंने कहा, देखो, बड़ी बहू का काम है पत्तल बिछाना, मंझली बहू खाना परोसेगी, और सबसे छोटी बहू का काम है बाद में सब कुछ समेटना, जूठे पत्तल उठाना। एकदम क्लियर, सबका रोल डिफाइन कर दिया। अब झगड़े का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना? और पता है क्या, ये प्लान तो चल निकला सच में। क्योंकि जब सबका काम फिक्स था तो लड़ने का कोई कारण ही नहीं बचा। घर में एकदम शांति छा गई, एक सिस्टम बन गया। सास भी चैन की सांस लेने लगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था, क्योंकि कोई भी सिस्टम, कोई भी प्लान, उसकी असली परीक्षा तो प्रेशर में ही होती है ना? तो हुआ ये कि एक दिन अचानक घर में कुछ मेहमान टपक पड़े, और अब सास के इस नए नवेले सिस्टम का पहला रियल टेस्ट होने वाला था। तो काम शुरू होने से ठीक पहले सास ने अपनी तीनों बहुओं को बुलाया और एक बहुत बहुत जरूरी हिदायत दी। उन्होंने कहा, देखो, काम तो करना ही है, लेकिन सफाई और समझदारी से करना। ये जो समझदारी वाला शब्द है ना, इसे जरा ध्यान में रखिएगा। ये कहानी में आगे बहुत जरूरी होने वाला है। और शुरुआत तो क्या कमाल की हुई। बड़ी बहू ने एकदम टाइम पे पत्तलें बिछा दी, मंझली बहू ने गर्मा गर्म खाना परोस दिया। सब कुछ बिल्कुल घड़ी की तरह टिक टॉक एकदम परफेक्ट चल रहा था। लग रहा था कि सिस्टम तो सुपर हिट है। मेहमान भी देखकर हैरान थे। इतने आराम से, बिना किसी शोर शराबे के सब काम हो रहा था। उन्होंने तारीफ भी की, वाह क्या बढ़िया इंतजाम है। उस पल तो ऐसा लगा कि बस सास का प्लान 100% कामयाब हो गया। सब कुछ एक आइडियल टीम वर्क जैसा लग रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त, एक ही पल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। और सीन में एंट्री हुई छोटी बहू की। अब वो अपनी बारी का इंतजार करते करते इतनी उतावली हो चुकी थी कि बस तूफान की तरह कमरे में घुसी। उसने ये देखने की भी जरूरत नहीं समझी कि भाई मेहमानों ने खाना खत्म भी किया है या नहीं। बस अपना काम खत्म करने की धुन में उसने मेहमानों के सामने से पत्तले खींचना शुरू कर दिया, जबकि वो बेचारे अभी खा ही रहे थे। अब जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए, कितना अजीब रहा होगा। मेहमान एकदम भौचक के, किसी के हाथ में रोटी खाने वाला तो कोई एक और मुंह में डालने ही वाला था, और सास, वो बेचारी तो शर्म के मारे जमीन में गड़ गई। एक छोटी सी गलती और सारी मेहनत पर पानी फिर गया। तो अब सवाल ये उठता है कि गलती हुई कहाँ? प्लान तो अच्छा था, सबने अपना अपना काम भी किया, तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? चलिए अब कहानी से थोड़ा हटकर इसी बात को समझते हैं। जब सास ने गुस्से में छोटी बहू से पूछा, ये क्या किया तुमने, तो उसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प था। वो बोली, मैंने तो बस वही किया जो मुझे कहा गया था। मेरा काम था झूठे पत्तल उठाना, मैंने उठा दिए। उल्टा मैंने तो अपना काम कितनी जल्दी और अच्छे से किया। और बात सिर्फ छोटी बहू की नहीं थी, बाकी दोनों ने भी यही कहा। उन तीनों का यही मानना था कि सबने अपना अपना काम तो एकदम सही किया था।
उन्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि फिर भी सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया। और दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा सबक यहीं छिपा है। काम करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है टास्क ओरिएंटेड, यानी बस अपना काम निपटाओ, और दूसरा होता है टीम ओरिएंटेड, यानी मिलकर एक गोल को पूरा करो। बहुएं पहले वाले तरीके से काम कर रही थीं। हर कोई बस अपनी ड्यूटी पूरी करने में लगा था, मेरा काम हो गया। लेकिन कोई ये नहीं देख रहा था कि हमारा असली मकसद, जो कि मेहमानों की खातिरदारी करना था, वो पूरा हो रहा है या नहीं। वो एक ही छत के नीचे अलग अलग काम कर रही थीं, एक टीम की तरह नहीं। तो इस कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सिर्फ काम पूरा कर देना ही सब कुछ नहीं होता। उस काम को सही वक्त पर और सही समझ के साथ करना ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी बहू एफिशिएंट तो थी, उसने अपना काम फटाफट कर दिया, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं थी, क्योंकि उसने सबसे ज़रूरी चीज़, टाइमिंग और सिचुएशन को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया। और यहीं पर ये कहानी हमें बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, चाहे ऑफिस में हो या घर पर, कि इस एफिशिएंट होने की दौड़ में, फटाफट काम निपटाने की होड़ में, कहीं हम इफ़ेक्टिव होना तो नहीं भूल रहे हैं? मतलब कहीं हम काम तो सही कर रहे हैं, पर गलत वक्त पर? इस पर सोचिएगा ज़रूर।